नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिल पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत लंबी वस्तु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? किस अलंकार का लक्षण है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अनुमान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? किसका उपदेश नहीं दिया था ये आपसे पूछा गया है। तो स्त्री पुरुष की समानता का जो है उपदेश नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो समोसूक्ति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था, निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 8 निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों के लिए सही शब्द का अनुवाद करना है। सही हिंदी अनुवाद का चयन करना था। तो अकॉर्डिंग टू बीजक कास्ट वर्क आउट एट द मार्केट रेट, इसका जो है हिंदी जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा गया था, अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर इमीडिएटली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अथोराइजेशन लेटर विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, जो है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च खृंगता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। शुद्ध करना है आपसे पूछा गया था। तो उच्च खृंगता जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से ये जो है लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो अलुक तत्पुरुष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न आपसे पूछा गया था, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से जहाँ से अलग होने का जो है आता है, तो वहाँ पर जो है अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, सछात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? सछात्र का जो है समुचित संधि विच्छेद करना है। तो सत प्लस शास्त्र जो है इसका बिल्कुल करेक्ट संधि होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपसे पूछा गया है। तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वाक्य भेद बताना है तो यहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते संकेत वाचक वाक्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? निम्न में कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है? तो अव्यय पद जो है ये पदबंध का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो किसी भाषा का शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नाहर के लिए जो समुचित पर्यायवाची शब्द होगा वो शेर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यह किस वाक्य का क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो आक्रामक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक, लाघव, विवरण तीनों जो है चिन्ह के प्रकार होते हैं, लेकिन उपदेशक ये जो है कोई विराम चिन्ह का जो है प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है महात्म्य जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी शौरसेनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें जो है देशज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों